गाइस, वेलकम टू द 99 परसेंटाइलर क्लब और हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है उदित और आज मैं एक 22 मिनट की वीडियो आप लोगों के सामने लेके आया हूं। इस 22 मिनट की वीडियो में हम लोग इंपोर्टेंट कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मतलब ये वो क्वेश्चंस होंगे जिनसे आपको कुछ और भी एक्स्ट्रा सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में थोड़े चेंजेस होके आते हैं आपके पास, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर ये रहता है तो आप लोगों को इनको सॉल्व करने के लिए वही अप्रोच लगानी पड़ेगी जो मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो मैंने दो क्वेश्चंस लिए हैं। एक क्वेश्चन मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस से लिया है और सेकंड क्वेश्चन मैंने ज्योमेट्री से लिया है। बट जो टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, उसके 3 पार्ट्स हैं, तो वो तीनों के तीनों पार्ट्स हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलेगा जा देखते हैं। ये रहा हमारे पास पहला क्वेश्चन और ऐसा आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। सबसे पहला क्या होता है, कभी भी अगर आप लोग किसी भी YouTube चैनल को किसी कंटेंट के लिए फॉलो कर रहे हैं ना, तो व्हाट आई सजेस्ट यू, जैसे क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया तो आप लोग यहां पर वीडियो को पॉज कर दो, पहले क्वेश्चन को रीड करो और खुद से ट्राई करने की कोशिश करो कि अगर आप खुद से इसको कैसे करेंगे। और फिर जब आप लोग खुद से इसको सॉल्व करेंगे ना, मतलब सॉल्व करने के बाद आपके कुछ आंसर्स आएंगे, फर्स्ट पार्ट का, सेकंड पार्ट का, थर्ड पार्ट का, फिर वो आंसर स्टिक करने के बाद आप उस टीचर ने या उस एजुकेटर ने आपको क्या एक्सप्लेनेशन उसका दिया है ना, तब उनका एक्सप्रेशन देखेंगे। ठीक है, ये बहुत जरूरी हो जाता है ताकि हम लोग डिफरेंशिएट कर पाए चीजों को कि यार मैंने किस अप्रोच को फॉलो किया था और सर ने किस अप्रोच को फॉलो किया है। ठीक है, चलेगा गाइस, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा। ठीक है, मैं भी रीड कर लेता हूं। A and B are running along a circular course of radius 7 kilometer in opposite direction, such that when they meet, they reverse their directions, and when they meet, A will run at the speed of B and vice versa. Initially, the speed of A is thrice the speed of B. Assume that they start from M0. This is M0 guys. कोई पॉइंट होगा M0, उन्होंने जब स्टार्ट किया था तो M0 से स्टार्ट किया था, and they first meet at M1. पहली बार वो M1 पर मिलते हैं, then at M2, next at M3 and finally at M4. पहली उन्होंने स्टार्ट किया था M0 से, उनकी जो पहली मीटिंग हुई है वो M1 पर हुई है, दूसरी मीटिंग उनकी M2 पर हुई है, तीसरी मीटिंग उनकी M3 पर हुई है और चौथी मीटिंग उनकी M4 पर हुई है। ठीक है, यहां पर हमें बोला जा रहा है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, रेडियस हमें 7 किलोमीटर दिया हुआ है, उस सर्कुलर कोर्स का रेडियस हमें 7 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है हमारे लिए ये, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन M1 एंड M2, यानी कि मीटिंग पॉइंट 1 और मीटिंग पॉइंट 2 के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि हम सीधी लाइन खींचेंगे वहां पर। ठीक है, स्ट्रेट लाइन। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन M1 एंड M3 अलोंग द कोर्स, निकाल लेंगे। व्हाट इज द पॉइंट दैट कोइंसाइड्स विद M0। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन को आप लोगों ने रीड कर लिया, मैंने भी रीड कर लिया। अब देखो मन में 2-3 तरह की चीजें आती हैं कि यार पहले हम उस सर्कुलर कोर्स का सरकमफ्रेंस पता लगाएं, क्योंकि इट इज क्लियरली गिवन द स्पीड ऑफ ए, इनिशियली स्पीड ऑफ ए इज थ्राइस द स्पीड ऑफ बी। इनिशियली जो ए का स्पीड था वो बी से थ्राइस था। इनिशियली द स्पीड ऑफ ए एंड द स्पीड ऑफ बी का जो रेशो था वो 3:1 था। ए और बी की जो स्पीड का रेशो था वो कितना था, 3:1 था। आया ना, इनिशियली जो ए और बी की स्पीड का रेशो था वो कितना था, 3:1। यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इनिशियली द स्पीड ऑफ ए इज थ्राइस द स्पीड ऑफ बी, ये बात बिल्कुल क्लियर है। चलो आगे देखो क्या बोला जा रहा है। अज्यूम दैट दे स्टार्ट्स फ्रॉम M0, स्टार्ट वो M0 से करता है। पहला मीटिंग पॉइंट उनका M1 है, दूसरा मीटिंग पॉइंट उनका M2 है, तीसरा मीटिंग पॉइंट उनका M3 है, चौथा मीटिंग पॉइंट उनका M4 है, और इन्हीं के बेसिस पे हमसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं एक सर्कुलर रेस बना लेता हूं। देखो मैंने बनाया यहां पर सर्कुलर ट्रैक, ये रहा वो सर्कुलर ट्रैक। अगर आप लोगों ने इस सर्कुलर ट्रैक का जो सरकमफ्रेंस है, अगर वो इसका आपने रेडियस के अकॉर्डिंग निकाला तो क्वेश्चन लिटरली बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। कभी भी अगर आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि उस सर्कुलर ट्रैक पर ए और बी मिलने के बाद अपनी डायरेक्शन भी रिवर्स कर लेते हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में ए मूव कर रहा था, बी को मिलने के बाद वो अपनी डायरेक्शन उल्टी कर लेगा और उनकी स्पीड्स भी क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। ठीक है, जैसे इनिशियली ए का स्पीड 3 था तो बी का स्पीड 1 था। तो मुझे सबसे ज्यादा जो किक मिलती है ना इस क्वेश्चन में वो इस पॉइंट से मिलती है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है मेरे लिए वो ये हो जाता है। अब देखो आपकी और मेरी अप्रोच में क्या डिफरेंस आने वाला है, जो आप लोग सोचते हो और मैं कैसे सोचता हूं। बच्चे मैंने अभी इस 7 को ना बाद में यूज करूंगा, मैं मुझे पता है इसकी रेडियस 7 है, बट मैं इसको बाद में यूज करूंगा। अब देखो आप, मैंने क्या किया,
स्पीड ऑफ ए 3 है, अगर ए 3 पार्ट्स कवर करता है तो बी 1 पार्ट कवर करता है। यही तो मतलब हुआ ना इसका। तो मैंने क्या किया, मैंने इस पूरे सर्कुलर ट्रैक को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। 1 2 3 4, इस पूरे सर्कुलर ट्रैक को मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। लेट ये पॉइंट हमारे पास m0 है, ठीक है, यहां पर ये a है और यहां पर ये b है। a इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और b इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हाँ या ना। ये पॉइंट मेरे पास m0 पॉइंट है, जो कि क्वेश्चन में बोला भी गया है। a क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, b एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। इनिशियल स्टोरी है ये हमारी क्वेश्चन की, ठीक है। यहां पर बोला भी जा रहा है यही कि इन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे इनिशियली, ठीक है, सच दैट व्हेन दे मीट दे रिवर्स देयर डायरेक्शन एंड व्हेन दे मीट ए विल रन एट द स्पीड ऑफ बी। जब वो मिलेंगे तो ए बी की स्पीड से चलेगा, मतलब उनकी जो स्पीड है वो वाइस मतलब रिवर्स हो जाएगी, मतलब ए की स्पीड बी की वाली हो जाएगी और बी की स्पीड ए वाली हो जाएगी, ठीक है। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो, अगर ए 3 पार्ट्स कवर करता है तो बी 1 पार्ट कवर करता है, ये बिल्कुल क्लियर होगा। तो ये हम लोगों ने पूरा सर्कुलर ट्रैक 4 पार्ट में कवर कर लिया। तो ए की स्पीड बी से 3 टाइम्स है जितनी, और ये चारों पार्ट्स इक्वल है, मतलब यहां से लेके यहां तक का ये पार्ट जितना होगा लेंथ, उतना ही लेंथ यहां से लेके यहां तक का होगा, उतना ही लेंथ यहां से लेके यहां तक का होगा, उतना ही लेंथ यहां से लेके यहां तक का होगा। जितनी देर में बी यहां से यहां पहुंचेगा, मतलब ये इनका पहला मीटिंग पॉइंट होगा, आपको पता है दिस पॉइंट इज m1, क्योंकि जितनी देर में बी यहां पर पहुंचेगा उतनी देर में ए 3 पार्ट्स कवर करेगा। जितनी देर में बी 1 पार्ट कवर करता है उतनी देर में ए 3 पार्ट कवर करेगा, ठीक है। ये इनका पहला मीटिंग पॉइंट हो जाएगा। बात समझ में आ गई। बट ए तो क्लॉकवाइज मूव कर रहा था, अब ए और बी यहां पर मिले, ए और बी के मिलने के बाद ए का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ए क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो ए एंटी क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कर देगा। बी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा था तो यहां से बी ऐसे भागना शुरू कर देगा। मिलने के बाद ए की स्पीड कितनी थी, 3 थी, अब ए की स्पीड हो जाएगी 1। यहां से ए की स्पीड हो जाएगी 1 और बी की स्पीड हो जाएगी 3। बात समझ में आ रही है। मिलने के बाद उनका मूविंग डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाता है और उनका स्पीड भी रिवर्स हो जाता है। इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि हां सर ऐसा ही होगा, ठीक है। यहां पर वो मिलते हैं, पहला मीटिंग पॉइंट उनका ये है। यहां पर मिलने के बाद ए क्लॉकवाइज मूव कर रहा था तो ए अब एंटी क्लॉकवाइज मूव करने लगा। यहां पर वो मिले, बी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा था, बी क्लॉकवाइज मूव करने लगा। डायरेक्शन रिवर्स हो गया, डायरेक्शन के साथ साथ उनका स्पीड भी रिवर्स हो जाएगा। ए का स्पीड 3 था तो ए का स्पीड 1 हो गया, बी का स्पीड 1 था तो बी का स्पीड कितना हो गया, 3 हो गया। अब मतलब इसको मान लो मीटर पर सेकंड मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मान लो ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है। अभी हम लोगों ने इस सर्कुलर ट्रैक का पूरा सरकमफ्रेंस 4 मीटर माना हुआ है। 4 मीटर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। अगली 1 सेकंड में बी कितना ट्रेवल करेगा, 3 मीटर, तो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, बी यहां पर पहुंच जाएगा। और ए 1 मीटर ट्रेवल करेगा, ए यहां पर पहुंच जाएगा। बी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो इस पॉइंट से बी तो भागेगा एंटी क्लॉकवाइज और बी की स्पीड हो जाएगी 1। और ए एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा था तो यहां से ए भागेगा क्लॉकवाइज और ए की स्पीड हो जाएगी 3। बोले तो हाँ या ना। और ये हमारे पास मीटिंग पॉइंट 2 बोला जाएगा, M2 बोला जाएगा। यहां तक की कहानी क्लियर है। दिस इज अवर मीटिंग पॉइंट 2। मीटिंग पॉइंट 2 पर मिलने के बाद B वॉज मूविंग क्लॉकवाइज तो यहां से B एंटी क्लॉकवाइज भागेगा। और मीटिंग पॉइंट 2 से पहले A एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा था तो A क्लॉकवाइज मूव करेगा। बिल्कुल क्लियर है बात। और इनकी स्पीड भी अब क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी। मीटिंग पॉइंट 1 के बाद B की स्पीड 3 हो गई थी, अब B की स्पीड हो जाएगी 1। मीटिंग पॉइंट 1 के बाद A की स्पीड 1 हो गई थी, अब A की स्पीड हो जाएगी 3। तो अगली 1 सेकंड में A भागेगा 3 मीटर, B भागेगा 1 मीटर। A भागेगा 3 मीटर, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर। सो दिस विल बी अवर मीटिंग पॉइंट 3। ये हमारा मीटिंग पॉइंट 3 होगा। तो मीटिंग पॉइंट 3 ये होगा, A भागेगा 3 मीटर, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर और B भागेगा 1 मीटर। तो यहां पर वो मिले, A कैसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज। तो यहां से मिलने के बाद A भागेगा एंटी क्लॉकवाइज। A की स्पीड कितनी हो जाएगी, अब 1 हो जाएगी, क्योंकि A की स्पीड इससे पहले 3 थी, अब 1 हो जाएगी। B कैसे रन कर रहा था, B कैसे रन कर रहा था, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से B भागेगा क्लॉकवाइज और B की स्पीड कितनी हो जाएगी, 3 मीटर पर सेकंड। बोले तो हाँ या ना। यहां तक की स्टोरी आप लोग क्लियर समझ में आने लग रही होगी, ठीक है। अब ये हमारा मीटिंग पॉइंट 3 है। यहां से B अब भागेगा 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, A भागेगा 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से।
बी भागेगा क्लॉकवाइज, ए भागेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो बी क्लॉकवाइज भागेगा 1 2 3, तो यहां पर पहुंच जाएगा हमारे पास बी आफ्टर 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड बाद ए भी यहां पर पहुंच जाएगा। तो इट मींस जो हमारे पास इनका M0 था वहीं पर हमारे पास M4 होगा। ये बात क्लियर है। M4 पर जब वो मिले तो B वॉज मूविंग क्लॉकवाइज, तो यहां से मिलने के बाद B तो भागेगा एंटी क्लॉकवाइज और A भागेगा क्लॉकवाइज। B की स्पीड 3 थी, अब B की स्पीड हो जाएगी 1 और यहां से A की स्पीड हो जाएगी 3। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को यहां तक कोई प्रॉब्लम होगी, और यही पैटर्न वो बार बार फॉलो करते रहेंगे। M0 कोइंसाइड कर रहा है M4 के साथ, फिर M4 ये होगा, M5 ये होगा, M6 ये होगा, M7 ये होगा, M8 ये होगा, मीटिंग पॉइंट 8 भी यहीं पर आएगा, फिर मीटिंग पॉइंट 9, मीटिंग पॉइंट 10, मीटिंग पॉइंट 11, मीटिंग पॉइंट 12, मीटिंग पॉइंट 12 भी यहीं पर आएगा। तो हो सकता है वो पूछने लगे बताओ उनका जो मीटिंग पॉइंट 32 होगा वो कहां पर होगा। इस बार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो फिर हमें देखना पड़ेगा भाई मीटिंग, ये सारे 4 के मल्टीपल्स यहीं पर आ रहे हैं, 32 इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4, तो 32 मीटिंग पॉइंट भी उनका वही होगा जहां पर उनका मीटिंग पॉइंट 0 था, ठीक है। चलिए अब देखो, अभी हम लोगों ने इस रेडियस 7 का यूज नहीं किया, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग जो पार्ट 1 जो मेरे अकॉर्डिंग पार्ट 4 मीटर था ना, वो एक्चुअल में कितना होगा 2 पाई, रेडियस कितना है 7, जो मेरे अकॉर्डिंग 4 है वो एक्चुअल में कितना होगा 14 पाई होगा। तो इसको 2 से काटा तो यहां पर 2 आ जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा 7 पाई आ जाएगा। तो मेरे रेशियो के 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 पाई बाई 2 आ जाएगा। रेशियो के 1 का वैल्यू कितना आएगा 7 पाई बाई 2, रेशियो के 1 का वैल्यू कितना आएगा 7 पाई बाई 2, हाँ या ना। चलो अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन M1 एंड M2? M1 और M2 के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा? M1 और M2 के बीच में यहां पर कहीं इसका सेंटर होगा, ये रहा हमारे पास M1, ये रहा हमारे पास M1 और ये रहा हमारे पास M2। तो M1 और M2 के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये कहलाएगा, यही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ये रेडियस है 7 है, ये भी रेडियस है 7 है, रेडियस 7 है ना। अगर ये 7 है, ये 7 है, ये 90 डिग्री होता है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये कितना होगा 7√2 होगा। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम में कितना होगा 7√2 होगा, एंड दिस वाज इन ऑप्शन बी, जो कि ऑप्शन बी में आएगा। दिस वाज √2। ये थोड़ा कट कॉपी पेस्ट करते टाइम रूट यहां पर कॉपी नहीं हुआ, ठीक है। दिस विल बी 7√2, ठीक है। 7√2 इज द करेक्ट आंसर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है। कई बार बच्चे ना गलती कर देते हैं, बच्चे ये वाला डिस्टेंस बता रहे होते हैं, सर ये वाला डिस्टेंस निकाल लेते हैं, 2 पाई r का 1/4 कर देते हैं। बट हमसे शॉर्टेस्ट पूछा तो शॉर्टेस्ट तो यही होगा ना, M1 और M2 के बीच में शॉर्टेस्ट तो यही होगा। चेक कर लो, M1 और M2 के बीच में शॉर्टेस्ट तो यही होगा। चलो यहां तक की स्टोरी आई होप आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह से क्लियर होगी। अगर यहां तक की स्टोरी आप लोगों को क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन M1 एंड M3 अलोंग द कोर्स? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बट अलोंग द कोर्स पूछा है। तो सर्कुलर कोर्स के अकॉर्डिंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये हमारे पास पॉइंट M1 है, ये पॉइंट हमारे पास M3 है। तो अलोंग द कोर्स, अलोंग द कोर्स तो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होगा ना, अलोंग द कोर्स हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होगा ना, हाँ या ना। ये पूरा कितना है 2 पाई r, ये पूरा कितना होता है 2 पाई r। मुझे तो सिर्फ आधा बताना है, तो इसका 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो। पाई का वैल्यू हम लोगों को बचपन से याद है 22/7 होता है, r यहां पर 7 दिया हुआ है, ये कितना आ जाएगा 1/2 करना मत भूलना। 2 पाई r इंटू हाफ, 2 से 2 कटा, 7 से 7 कटा, 22 इज द आंसर। 22 विच इज इन ऑप्शन ए, जो कि ऑप्शन ए में है, ठीक है। यस। फिर आगे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द पॉइंट दैट कोइंसाइड्स विद M0? वो कौन सा पॉइंट है जो M0 के साथ कोइंसाइड करेगा? दिस इज अवर पॉइंट M0। M0 के साथ कौन सा पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है? M4 कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। ये तो मैंने पहले ही निकाल लिया था, तो ऑप्शन डी, ठीक है। हो सकता था यहां पर वो बड़े बड़े ऑप्शंस भी दे देता, M28, M27, M26, M24 दे देता, तो तब हमारा आंसर वो होता जो 4 का मल्टीपल होता, क्योंकि M0 पर वो सारे पॉइंट्स आ रहे हैं जो 4 के मल्टीपल है। ये M0 था, फिर 4 था, फिर 8 भी यहीं आएगा, 12 भी यहीं पर आएगा। पैटर्न बन रहा है ना, अगर आप पैटर्न देख पा रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। हो सकता है अगर वो बड़े पॉइंट्स पूछता, ठीक है, तो हम बता देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस वाज कैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इजी बनाया है मैंने इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट अ बिग डील,
क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता, बट इजीएस्ट वे में कैसे सॉल्व हो सकता है ये मैंने वो बताने की कोशिश करी है। ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग में आर का वैल्यू 7 निकाल के करोगे ना इस क्वेश्चन को, तो लिटरली बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। ठीक है, हाँ, वैल्यूज अटपटी आएंगी, 2 पाई आर को 3:1 में ब्रेक करोगे तो वो थोड़ा समझ रहे होंगे आप लोग बात को मेरी, आई थिंक। ठीक है, हाँ, और 7 की जगह अगर कल को कुछ और दे दे, 7 की जगह अगर उसने कल को आपको यहां पर 9 दे दिया तो तब तो और दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 7 में क्या होता है, पाई का जो नीचे वाला 7 है वो रिड्यूस हो जाता है, तो 44 को 1:3 के रेशियो में ब्रेक कर सकते हैं, बट अगर कुछ और आ गया ना तब और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, सो दिस वाज द कैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये कैट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसके तीनों के तीनों पार्ट्स पूछे गए थे जब ये कैट में आया था, बट अब ऐसा हो सकता है कि इतनी इंफॉर्मेशन देने के बाद वो सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले। ये भी पूछ सकता है बचाओ जो उसका 25th मीटिंग पॉइंट होगा वो किसके साथ कोइंसाइड करेगा, तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, तो हमें देखना है 25 इज 1 ग्रेटर देन द मल्टीपल ऑफ 4, तो जहां पर 24 अगर यहां पर है तो 25th मीटिंग पॉइंट यहां पर होगा जो M1 के साथ कोइंसाइड करेगा। ठीक है, ऐसा पूछा जा सकता था। नाउ ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस वन इज ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गाइस, ये भी हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ABC be a right angled isosceles triangle with hypotenuse BC। ठीक है, वीडियो पॉज करके रीड कर लिया करो। ठीक है, ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बनाया राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये रहा, मतलब जितना ये होगा उतना ही लेंथ इसका होगा, विद हाइपो BC, ये हाइपो BC है B और ये C है, तो ये पॉइंट हमारे पास A होगा। लेट BQC बी अ सेमी सर्कल अवे फ्रॉम A से दूर BQC एक सेमी सर्कल है विद डायमीटर BC। ठीक है, BPC बी एन आर्क ऑफ अ सर्कल सेंटर्ड एट A। ठीक है, एंड लाइंग बिटवीन BC एंड BQC। AB हैज लेंथ 6, AB का लेंथ 6 है, तो ये 6 है तो ये भी 6 होगा। देन द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय BPC एंड BQC। पहली बार तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही समझ में नहीं आता क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे यहां से। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को, और एक चीज और यहां से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग ये कि यार इस क्वेश्चन में करना क्या है वो तो मैं बताऊंगा कि इसकी फिगर एक्चुअल में गिवन नहीं थी, तो इट मींस हमें फिगर बनानी थी वहां पर। ठीक है, ABC में राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लिया, इतना सबको समझ में आ गया। विद हाइपो BC, इसका हाइपो BC है। BQC भी है सेमी सर्कल अवे फ्रॉम A से दूर सेमी सर्कल है विद डायमीटर BC, तो क्या इस तरह से बनेगा, क्या A से दूर इस तरह से बनेगा, क्या बन गया सेमी सर्कल, ये बन गया। देखो ना, BQC ये पॉइंट मान लो यहां पर Q है, BQC बी अ सेमी सर्कल अवे फ्रॉम A विद डायमीटर BC, ये इसका डायमीटर है, तो सेंटर कहीं यहां पर होगा इसका। BPC बी एन आर्क ऑफ अ सर्कल, BPC एन आर्क ऑफ अ सर्कल सेंटर्ड एट A। अगर एक ऐसा सर्कल बनाया जाए जिसका सेंटर A पर है, तो BPC एक आर्क होगी, तो वो आर्क कुछ इस तरह से होगी क्या, यही तो A सेंटर है, ध्यान से देखो A सेंटर है अगर, तो वो आर्क कुछ इस तरह से होगी क्या, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो। ठीक है, यस, BPC बी एन आर्क ऑफ अ सर्कल सेंटर्ड एट A एंड लाइंग बिटवीन BC एंड BQC, तो ये BPC ये पॉइंट मान लो यहां पर P है, तो BPC क्या है, एक आर्क है। BPC एक ऐसे सर्कल की आर्क है जिसका सेंटर A है, तो सेंटर अगर A है तो आर्क कुछ इस तरह से बनेगा ना, कंप्लीट सर्कल इस तरह से बन जाएगा, अगर बनाना चाहे तो कंप्लीट सर्कल इस तरह से बन जाएगा अगर बनाना चाहे तो, हाँ है ना, देखो जरा ध्यान से देखो। और BQC हमारे पास क्या एक सेमी सर्कल है, BPC क्या हमारे पास एक आर्क है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय BPC एंड BQC, इनके बीच का ये एरिया पूछा जा रहा है हमसे, इनके बीच का एरिया हमसे पूछा जा रहा है, ये कितना होगा। ठीक है, ये हमसे पूछा जा रहा है ये एरिया कितना होगा। पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये एरिया उतना ही होगा जितना इस ट्रायंगल का एरिया होगा। शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है, हम लोग अपनी क्लासेस में बताते भी हैं इसको, जब मैं ज्योमेट्री पढ़ाता हूं आप लोगों को, बच्चों को बताता हूं। ठीक है, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो तुम लोग निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे इस वाले रीजन का एरिया, ट्रायंगल का एरिया, देखो ट्रायंगल का एरिया प्लस इस सेमी सर्कल का एरिया, ध्यान से देखो ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस भी 6 है हाइट भी 6 है, प्लस इस सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितना है सेमी सर्कल का बताओ ना जरा, अगर ये 6 है ये 6 है, 6√2 होगा, ये 6√2 होगा, तो 3√2 उसका रेडियस आएगा, है ना।
ये पूरा 6√2 होगा ना यहां से यहां तक। इस सेमी सर्कल का एरिया निकालना है तो रेडियस जरूरी है। 6√2 तो कितना आएगा इधर 3√2, रेडियस 3√2 है तो प्लस 1/2 पाई 3√2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया ट्राइंगल का एरिया, ये हमारे पास ट्राइंगल का एरिया आ गया और इस सेमी सर्कल का एरिया आ गया। इसमें सब इस क्वार्टर का एरिया माइनस कर दो। इसकी रेडियस कितनी है 6 है। इस क्वार्टर का एरिया, ये जो क्वार्टर सर्कल यहां पर बन रहा है, ये जो क्वार्टर सर्कल यहां पर बन रहा है ना ये वाला, इसका एरिया माइनस कर दो। तो पहले ट्राइंगल का एरिया निकाला, फिर इस सेमी सर्कल का एरिया निकाला, ये पूरा एरिया निकल गया हमारे पास। अब इसमें से मैं ये क्वार्टर का एरिया माइनस कर रहा हूं तो मेरे पास यही वाला तो एरिया बचेगा ना भाई। तो इसमें से माइनस क्या करना है अपने को, क्वार्टर का एरिया 1/4 ऑफ पाई, रेडियस कितना है हमारे पास 6 है तो 6 का स्क्वायर। ये काम करना है, बच्चा भी सॉल्व कर लेगा इसको और मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, देख लो जरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, देखो ये कितना आएगा हमारे पास, 36 को 4 से काटोगे 9 आएगा, 9 पाई आएगा। दिस सॉल्व करके 9 पाई आएगा। ये देखो कितना आएगा, ये भी हमारे पास कितना आएगा 9 पाई आएगा। यहां पर हमारे पास कितना बचेगा 18 बचेगा। 18 प्लस 9 पाई माइनस 9 पाई, तो हमारे पास सॉल्व करके कितना बचा 18 बचा। तो एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास वही बच रहा है, एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास वही बच रहा है जो ट्राइंगल का एरिया है। तो ये इसका शॉर्टकट हो गया, ये इसका शॉर्टकट है। कभी भी इस तरह की अगर कोई फिगर आ रही है, मतलब किसने मुझसे बोला यार उदित ये कोई ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में मैंने ये जो हमारे पास हाइपोटेनस है इसको मान के क्या बनाया, मैंने एक सेमी सर्कल बना दिया। मैं कहूंगा ठीक है, और फिर मुझे बोलने लगा यार उदित मैंने इसको मान के ना जितना ये है यहां पर एक क्वार्टर बना दिया। ठीक है, मतलब इसको सेंटर मान के मैंने क्या करा है क्वार्टर बना दिया। ठीक है, इसको सेंटर मान के क्वार्टर बना दो, या क्या करो ये जो लेंथ है जो परपेंडिकुलर है इस पे एक सेमी सर्कल बना दो, ये जो है इस पे एक सेमी सर्कल बना दो। अगर कोई मुझसे अब ये वाला एरिया पूछता है, तो ये वाला एरिया उतना ही होगा जितना इस ट्राइंगल का एरिया होगा। मतलब अगर ये वाला पार्ट A1 है, ये वाला पार्ट A2 है और ये ट्राइंगल का एरिया A है, तो A इज नथिंग A1 प्लस A2। ये शॉर्टकट हम लोग बच्चों क्लास में कराते हैं, प्रूफ भी कराते हैं, और यहां पे तो हम लोगों ने पूरा प्रूफ भी कर दिया। लिटरली अगर मैं एग्जाम में होता तो मतलब मैं मुश्किल से मुश्किल ज्यादा 30 सेकंड्स लेता फिगर बनाने के बाद इस क्वेश्चन को, ज्यादा से ज्यादा 70 सेकंड्स, मोर देन एनफ टाइम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए आई होप आप लोगों के दोनों प्रीवियस क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इनकी अप्रोचेस समझ में आई होंगी। क्या अगर इनसे अलग कोई क्वेश्चन बनता है तो हम लोग इजिली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट सेशन में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, डू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।